हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच, यहाँ पे देखिएगा इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इक्विमोलर मतलब मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, वे आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, विच वन ऑफ दिस विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। यानी यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंस कुछ सॉल्ट्स दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से हाईएस्ट पीएच किसका होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी सॉल्ट्स गिवन है उसमें हम एसिड और बेस को पहचानते हैं, और जहाँ पे एसिड पार्ट स्ट्रांग होगा, जहाँ स्ट्रांग एसिड होंगे वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, और एसिडिक सॉल्ट का पीएच कम होगा। यदि बेस स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस प्रेजेंट है, तो ऐसे में ये बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। और यदि दोनों पार्ट स्ट्रांग है, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस दोनों स्ट्रांग है, तो ऐसे में ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट हो जाता है। तो इस बेसिस पे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा जो सॉल्ट होगा उसका पीएच ज्यादा होगा, किसका पीएच कम होगा। ठीक है, पीएच ज्यादा बताना है तो ऐसे में सॉल्ट का नेचर बेसिक होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। तो एक एक करके हम लोग चारों ऑप्शन को देखते हैं। BaCl2, तो सबसे पहले इसका हम एसिडिक और बेसिक पार्ट की पहचान करेंगे। कैसे करते हैं, इसको सिंपली वाटर से इंटरेक्ट करवा दो। वाटर में कौन कौन सा आयन होता है, H+ एंड OH- आयन होता है। जो इस सॉल्ट के केटायन और जो एनायन है उसको वाटर से इंटरेक्ट करवाना है। केटायन Ba+2 होता है, और ये माइनस, ठीक है ना, 2Cl है तो -2 हो जाएगा। तो Ba+2 को हम, जो केटायन है उसको एनायन से इंटरेक्ट करवाएंगे, जो एनायन है उसको केटायन से इंटरेक्ट करवाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बैरियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और HCl मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, जितने भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड होते हैं, ग्रुप 1 मीन्स हेलिना की रब से फरियाद, और ग्रुप 2 कहे तो बेटा मांगे कारसुंदर बापराजी। तो ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 होते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। AlCl3 की यदि हम बात करें, तो AlCl3, इसमें Al+3 है तो इसको हम OH- के साथ कंबाइन कर देते हैं, Cl- को H+ के साथ, मतलब जो इसका केटायन पार्ट है उसको OH-, जो एनायन पार्ट है उसको H+ के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो इस तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका एक रिलेटिवली वीक बेस होता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस केवल कौन से होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसके अलावा जो बेसिस होंगे वो आपके नॉर्मली जनरली आपके वीक बेस होते हैं। तो इसलिए ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो जो सॉल्ट का नेचर होगा वो एसिडिक होगा, और एसिडिक सॉल्ट है तो ऐसे में इसका पीएच कम ही होगा। LiCl की बात करें, तो LiCl आपका LiOH प्लस HCl से मिलकर बना होगा। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। देखिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मोस्टली लिथियम और एक बेरिलियम को छोड़कर बाकी जो बेसिस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप में, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट ग्रुप में नीचे जाते हैं तो वो OH- ज्यादा इजिली लिबरेट कर सकता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। ऊपर वाले OH बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं, इसलिए यहाँ से OH- का लिबरेशन उतना इजी नहीं होता, इसलिए ये थोड़ा सा वीक बेस होते हैं। तो ये रिलेटिवली वीक बेस होते हैं जबकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए ये भी आपका एसिडिक सॉल्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। BCl2 अगेन बेरिलियम, बेरिलियम आपका हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बना देगा। अगेन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम और बेरिलियम जो होता है ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, ये वीक बेस ही बनाता है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, अगेन ये भी एसिडिक सॉल्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक। AlCl3 में भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड ही था, तो ये भी एसिडिक सॉल्ट। लेकिन इन सबसे अच्छा हम किसे बोलेंगे, BaCl2 को। एटलीस्ट ये न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है तो पीएच कितने के क्लोज होगा, 7 के। लेकिन AlCl3 LiCl BeCl2 ये सब के सब अब बेस, सॉरी एसिडिक सॉल्ट है, तो इनका pH वैल्यू 7 से कम होगा। तो हाईएस्ट pH तो हम 7 को ही बोल देंगे फिर, मीन्स ऑप्शन ए। तो सिंपल सही क्वेश्चन था। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है। तो ये आपको, उम्मीद है यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक से समझाया तो आपको समझ आ गई हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।